नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बिहार के जो नतीजे आए हैं उसमें कुछ तो ऐसा है जो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हलचल पैदा कर रहा है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है, वो ये है बहन जी यानी कि बीएसपी और ओवैसी यानी कि एआईएमआईएम, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस ने सबको दंग कर दिया है। जिनकी निगाहें एनडीए की जबरदस्त जीत पर और महागठबंधन की जबरदस्त हार पर है, उनको जरा अपना फोकस हटाना चाहिए और देखना चाहिए कि पैरेलल क्या हो रहा है। किस तरह से दो तूफान अभी अपनी शुरुआती कोपलें फैलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये शुरुआती कोपलें ऐसे ही फैलती रही तो इन कोपलों के तूफान बनने में देर नहीं होगी। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो नतीजे आए हैं इसमें जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है बीएसपी ने और एआईएमआईएम ने, उसने तमाम राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। एक नए तरह का राजनीतिक कॉम्बिनेशन आकार होता दिख रहा है। और खास बात यह है कि इन दोनों ही पार्टियों को इंडिया गठबंधन ने खारिज कर दिया था। ना बीएसपी को लिया, ना एआईएमआईएम को लिया। लेकिन ये दोनों जिस तरह के मैसेज दे रहे हैं बिहार के चुनाव में, वो ये बताता है कि खुद इंडिया गठबंधन के लिए ये कॉम्बिनेशन कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है और आने वाले वक्त में एनडीए के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है, कुछ पॉकेट्स में विशेषकर। अब देखिए, कहानी बताते हैं हो क्या रहा है बिहार में। पहले बहन जी का प्रदर्शन देखिए। बहन जी ने एक रैली की है बिहार में और वो की है कैमूर जिले के भभुआ में, यानी कि बहन जी ने सिर्फ कैमूर को साधा। अब कैमूर में परफॉर्मेंस देखिए बीएसपी की, आप दंग रह जाएंगे। और या फिर जो बीएसपी को फॉलो कर रहे हैं और जो उसकी चमत्कारिक राइज को देखते आए कैसे बीएसपी अचानक से उठती है और छा जाती है, उनको शायद लगे कि ये बीएसपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो पार्टी है जो 1984 में बनती है और उसके बाद बहन जी इलेक्शन लड़ जाती हैं, 85 का लड़ जाती हैं, उपचुनाव बिजनौर, वो हरिद्वार लड़ जाती हैं, चुनाव हारती हैं लेकिन नंबर 3 पर रहती हैं। और उसके बाद 89 में जीत जाती हैं वो लोकसभा का चुनाव। 89 में 3 सांसद होते हैं बीएसपी के। और उसके बाद 1989 से लेकर के और 1995 तक यूपी में क्रांति हो जाती है बीएसपी के। यूपी में 1995 में 67 विधायक होते हैं और बहन जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। तो एक और कहीं दिख नहीं रही है पार्टी और एक और छा जा रही पार्टी। ये बीएसपी का कैरेक्टर है। अब देखिए, एक और एग्जांपल दे दूं मैं, इसके बाद बिहार पे आऊंगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि इस पर ध्यान देने वाली बात है कि बीएसपी कैसे एकदम से जैसे लगता है खत्म हो गई और फिर एकदम से फिनिक्स, एक पक्षी रोमन माइथोलॉजी में होता है जो अपनी ही राख से जन्म लेता है, वो हाल है बीएसपी की। 95 मैंने आपको बताया 67 सीटें। अगला चुनाव होता है 96 का, यूपी की बात कर रहा हूं, फिर से वही 67 सीटें। उसके बाद 96 के बाद अगला चुनाव होता है 2002 में, सीटें 98 हो जाती हैं, 67 से 98। और 2002 के बाद जब 2007 में चुनाव होता है तो ये सीटें 98 से 200 पार 206 पहुंच जाती हैं। देखिए कहां से कहां की राइज हो रही है। अब बिहार में क्या हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। बिहार में कैमूर में जहां बहन जी ने इकलौती जगह प्रचार किया है, वहां पर आप नतीजे देखिए क्या हैं। वहां की रामगढ़ सीट सबसे पहले, यहां सतीश यादव हैं, ये एग्जैक्टली जीत की दहलीज पर हैं। जब मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं तो वो 175 मतों से आगे हैं और एक राउंड बाकी है। 25 में से 24 राउंड हो चुके, एक राउंड बाकी, 175 की लीड है और 70,835 वोट इनको अब तक मिल चुके हैं। और ये चुनाव उम्मीद पूरी है जीत जाएंगे। आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि क्या पता आखिरी राउंड में हार जाएं। 100% लग रहा है ये जीतेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए तो भी 70,000 से ऊपर वोट मिल रहे हैं इनको। ये बता रहा है कि बिहार में बीएसपी किस तरह से इमर्ज कर रही है, किस तरह से वोट ला रही है। और अगली सीट देखिए चैनपुर, ये वो सीट है जहां पिछली बार बीएसपी से जमा खान जीते थे लेकिन बाद में जेडीयू में चले गए और मंत्री भी बन गए। यहां पर इस चैनपुर में 40,000 वोट बीएसपी ला चुकी है और वो तीसरे नंबर पे है, 40,000 वोट। आप आंकड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा। कैमूर की एक और सीट है मोहनिया में 32,000 वोट ला करके तीसरे नंबर पे बीएसपी। एक और सीट है भभुआ जहां मैं जिन रैली भी की थी, यहां 39,000 सीट ला करके तीसरे वोट पर है। ये है परफॉर्मेंस की झांकियां हैं। और अभी तो ये झांकी है क्योंकि अभी भी काउंटिंग चल रही है और रुझान आ रहे हैं। अब अंतिम रुझान है, हालांकि ये जब कंसोलिडेट होंगे तो उन जगहों पर जहां और बीएसपी को जब वोट मिले, जब वो सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि क्या फैलाव है बीएसपी का जो अभी नजर आ रहा है।
अब ओवैसी की बात करते हैं, फिर बात करेंगे बीएसपी प्लस ओवैसी, यानी कि बहन जी और ओवैसी, एआईएमआईएम, ये कितनी बड़ी ताकत इमर्ज कर रहा है। लेकिन पहले ओवैसी को देखें। ओवैसी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतनी है, मतलब ये साबित कर दिया है कि पिछली बार जो जीत हुई थी, हालांकि उनमें से 5 में से 4 आरजेडी खेमे में चले गए, लेकिन वो जीत कोई अटकल टप्पू में नहीं हो गई थी, वो कोई अंधे के हाथ बटेर नहीं लग गई थी। एक वोट बैंक कल्टीवेट कर चुके हैं ओवैसी, जो कि तेलंगाना से शुरू होकर के बिहार और महाराष्ट्र यूपी तक नजर आता है। एक वोट बैंक जिसके को वो सरताज बन चुके हैं। अब यहां देखिए, जो कि हाट सीट सीमांचल जीत चुके हैं, बहादुरगंज जीत चुके हैं, कोचा धामन जीत चुके हैं, आमोर में अख्तरुल ईमान जीत चुके हैं। अख्तरुल ईमान इनकी पार्टी के वो विधायक हैं जो कहीं नहीं गए, पार्टी के साथ बने रहे, आज भी बने हुए हैं। बायसी जीत चुके हैं, मतलब बहुत ही डिसाइसिव लीड है, जीत ही गए हैं। ठाकुरगंज एक और ले लें, ठाकुरगंज में ये नंबर 2 पे रहे जेडीयू से 8,822, अभी तक इतना फर्क था, नंबर 2 पे रहे, वरना ये 6 सीट होती, 5 सीटें जीत चुके हैं ओवैसी। सोचिए, ये ओवैसी की पकड़ है बिहार में आज की तारीख में दिख रही है। महुआ एक और सीट, वैशाली की महुआ, जहां से तेज प्रताप यादव लड़े, बड़ी चर्चा में है। ये यहां पर सीमांचल नहीं है, ये वैशाली आ गए हैं, यहां पर 15,783 वोट पाती एआईएमआईएम, महुआ में 15,000 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि क्या फैलाव है, बहन जी के वोट, ओवैसी के वोट। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी पहला इलेक्शन की काउंटिंग का दिन चल रहा है, अभी जब बीतेंगे 10-15 घंटे और सारी काउंटिंग स्टेबलाइज हो जाएगी, फिर ओवरऑल आंकड़े आएंगे, तब आप देखिएगा ये जो स्कैटरिंग है, जो वोट चारों ओर हैं, ये दोनों मिलकर के बीएसपी प्लस ओवैसी किस बड़े समूह का निर्माण करते हैं। और ये चैलेंज है। अब ये चैलेंज कहां के लिए है? सबसे बड़ा ये चैलेंज उत्तर प्रदेश के लिए है। यूपी में अगर ये डीएम कॉम्बिनेशन, डीएम दलित बहन जी का बेस वोट, मुस्लिम ओवैसी का बेस वोट, अगर ये यूपी मिल जाता तो यूपी में क्या है, यानी कि 40% से तो शुरुआत हो जाएगी। 21% करीब दलित है, 19% करीब मुस्लिम है, 40% का बेस वोट पूरा पड़ा हुआ है। कितना बड़ा धूम है। और अगर ये 5 सीटें ओवैसी जीतते हैं बिहार में और छठी पर जीतते रह जाते, इसका मतलब है कि मुस्लिम आंख मूंद करके महागठबंधन के साथ नहीं जा रहा है, वो अभी भी अपने इशू चाहता है। यानी कि ये हम सब ये मान के चल रहे थे कि मुस्लिम वोट कहीं नहीं खिसकेंगे, पूरा महागठबंधन को जाएंगे, ये हम मान के चल रहे थे, लेकिन इस नतीजे ने गलत साबित कर दिया है। मुसलमानों को अपनी आवाज चाहिए, जो उनके लिए हर मुद्दे पर खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिव चीजों पर बोले और बाकी पर खामोश हो जाए, इसलिए उन्होंने ओवैसी पर यकीन किया है। यूपी में और आते हैं। यूपी का आप सिचुएशन देखिए, 143 सीटें हैं 403 में से, जो जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में, 143 सीटें 403 में, और इसमें से 70 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुस्लिम मत हैं, और 73 सीटों पर तो ये 30% से ज्यादा हैं। यूपी में 73 सीटें ऐसी जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। और दलित की बात करें, करीब 300 सीटें ऐसी हैं जहां दलित प्रभावित करते हैं। 300 सीटें, इसमें जाटो वोट भी हैं, गैर जाटो वोट भी, इसमें पासी हैं, इसमें कोरी हैं, इसमें वाल्मीकि हैं, इसमें दुसाद हैं, तमाम जो वोट हैं ये सब कंसोलिडेट होते हैं। और ऐसे में एक बात और जानने वाली है कि यूपी में जो दलित वोट हैं, जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, जहां जिसके पास वो गए वो चुनाव जीतता, ये रिकॉर्ड है यूपी का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2007 सरकार बनी थी बहन जी की। यूपी में कुल जो सीटें हैं आरक्षित वो हैं 86, 84 हैं एससी की और 2 हैं एसटी की। 62 सीटें जीती थी बहन जी ने, 62। मेरे ख्याल से उस समय 89 हुआ करती थी कुल सीटें आरक्षित, उनमें से 62 जीती थी और सरकार बनी थी। यानी कि जो 60% ले जाता है टोटल दलितों के लिए आरक्षित सीटों का, वो जीत जाता है। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, 58 सीटें जीती उन्होंने। 17 में बनी बीजेपी की, 70 सीटें जीती उन्होंने, 69 एससी की और 1 एसटी की। ये पूरा सिनारियो है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो एकदम ये वोटों की बरसात है इस कॉम्बिनेशन में, बीएसपी प्लस एआईएमआईएम। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है जो इनको करीब लाती है कि महागठबंधन लेने को तैयार नहीं है बीएसपी को, या यूं कह लीजिए कि बीएसपी साथ जाने को तैयार नहीं है। बीएसपी की भी अपनी शर्तें हैं कि ऐसे नहीं आएंगे कि वी आर वन अमंग मैनी, ना, हम आएंगे तो हमारी शर्तों पे आएंगे। पिछली बार भी ये बात हुई थी कि अगर महागठबंधन लोकसभा चुनाव के वक्त बहन जी को उम्मीदवार घोषित कर देता प्रधानमंत्री पद का, तो बीएसपी आ जाती। क्या पता सिचुएशन चेंज हो जाती, 240 सीटों पर बीजेपी आई थी, क्या पता कुछ और फर्क पड़ जाता, निर्णायक फर्क पड़ जाता, लेकिन महागठबंधन ने नहीं लिया। एआईएमआईएम अभी भी
मैं महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिकली इंडिया गठबंधन कहेंगे इसको, कि महागठबंधन तो बिहार में था, ये जो लोकसभा में हुआ था उसे इंडिया गठबंधन का नाम लेंगे, मेरे मुंह से महागठबंधन निकल गया था। अब बिहार की बात कर लें, महागठबंधन के सामने बिहार में ये महागठबंधन ही था। ओवैसी गुजारिश करते रहे कि हमको ले लो अपने साथ में, महागठबंधन ने मुड़ के नहीं देखा। वो तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कर दिया, कह दिया उनको कि चरमपंथी हैं ओवैसी। ओवैसी ने इसको मुद्दा बनाया कि मैं चरमपंथी हूं, मैं मुसलमानों के हक में बोलता हूं तो मैं चरमपंथी हूं, आप मुसलमानों के सवाल पे कुछ बोलेंगे नहीं, आई लव मोहम्मद पे आप खामोश हो जाएंगे, दूसरे मुद्दों पर आप जब अपना डिप्टी सीएम घोषित करना होगा तो मुकेश साहनी आपके डिप्टी सीएम हैं। आबादी कितनी परसेंट है? आबादी 4% से भी कम है, वो डिप्टी सीएम हैं। 2.5 या 3% है मेरे ख्याल से, जिस मल्लाह कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, और टोटल आबादी जो निषादों की वो 7% के करीब है, लेकिन उनकी अपनी कम्युनिटी 2 या 2.5% के बीच में है। उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, और जो वहां पर 19% है उसको आप नहीं पूछेंगे। 14% यादव आपने सीएम बना दिया, 2.5% मल्लाह आपने डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन 19% वाले मुसलमानों का क्या? उनको कोई जगह नहीं देंगे। ये सवाल उठाया ओवैसी ने। तो ये जो चर्नी हो रही है ओवैसी प्लस बीएसपी, ये यूपी के लिए एक बहुत बड़ी सुनामी में तब्दील हो सकती है। डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल जो होते हैं उन पर निगाह रखने वाली होती है, क्योंकि वो संकेत देते हैं, मैसेज देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो ही जाएगा, हो सकता है कि ना हो पाए। बीएसपी आमतौर पर अलायंस के साथ नहीं जाती है, वो अकेले लड़ने पे यकीन करती है। कुछ शुरुआती समय और छोड़ दीजिए, वरना एक जो बड़ा डिविएशन था वो 2019 था, जब सपा के साथ में अलायंस किया, वो भी बाद में तोड़ दिया। एआईएमआईएम का और बीएसपी का ऐसा कोई अलायंस यूपी में होता आज की तारीख पर नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या इस बिहार के नतीजे के बाद ये नहीं हो सकता है? दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एआईएमआईएम को दलित वोट और बहन जी को मुस्लिम वोट, और ये दोनों कम्पैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, और बाकी कम्युनिटी को भी लग सकता है कि हम भी अब फ्रिंज वोट हैं वो भी आ सकते हैं साथ में, और एक बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। तो निगाह रखिए बिहार के इस नतीजों पर, और निगाह रखिए उत्तर प्रदेश के मद्देनजर इन दोनों ही पार्टियों के बीच में होने वाले किसी भी तरह के डेवलपमेंट पर। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे जुड़ी सारी जानकारियां हम आपको लगातार मुहैया कराते रहेंगे।